चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 1 मार्क सीरीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन रेज टू पावर 50x इंटू कॉस रेज टू पावर 49x dx। देखो क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको ना पहले i के इक्वल ले लो और इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। देखो 0 टू a प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास 0 टू a हो f ऑफ x dx, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। देखो क्या प्रॉपर्टी है कि x की जगह आपको a माइनस एक्स रिप्लेस करना है। x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स। अगर आप कंपेयर करो, यहाँ पे a पाई है ना, तो x की जगह क्या रिप्लेस करो, पाई माइनस एक्स। यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस करो, पाई माइनस एक्स। तो ये बनेगा 0 टू पाई साइन रेज टू पावर 50। x की जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस एक्स इंटू कॉस 49। यहाँ पे x की जगह पाई माइनस एक्स। यहाँ तक आ गया। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये बनता है साइन एक्स। तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और इसकी पावर 50 है तो यहाँ पे 50 लगा दो, तो ये बनेगा साइन की पावर 50x। अब नेक्स्ट कॉस पाई माइनस एक्स, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स। क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स। अब इसकी पावर 49 है। देखो जब आप इसकी पावर 49 करोगे, माइनस को 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो माइनस ही आएगा। तो ये बनेगा कॉस 49x। तो इसको लिख दो माइनस कॉस 49x dx। यहां तक आ गया। अब ये वाला माइनस जो है, ये माइनस बाहर निकालो, ये बनेगा साइन 50x डॉट कॉस 49x dx। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। यहां लिमिट लिखो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। तो यहां पे i प्लस आई 2i हो जाएगा, और दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करो, इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल को। ये बनेगा 0 टू पाई साइन रेज टू पावर 50x कॉस 49x dx। और ये प्लस कर रहे हैं लेकिन यहां पे माइनस है तो माइनस लिख दो। तो ये बनेगा 0 टू पाई साइन 50x कॉस 49x। हमने क्या किया, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखो i प्लस आई 2i हो गया, और इन दोनों को प्लस किया। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, मान लो ऐसे प्लस किया, लेकिन यहाँ पे साइन तो नेगेटिव है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होके 0 के बराबर आ जाएगा। तो 2 इधर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए ना, तभी ये 0 के बराबर आया। तो 2 को यहां रखोगे तो 0/2 0 होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसका आंसर क्या आ गया, 0। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है इवेलुएट इंटीग्रल -π/4 से π/4। इसको ना यहाँ पे ऐसे लिखो 1 अपॉन, देखो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। तो यहां लिख दो, और ये cos ऊपर ले जाओ। ये cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, पहले तो ये 2 बाहर निकाल लो, -π/4 टू π/4। 1/cos होता है, यहां लिख देते हैं 1/cos होता है sec x। तो 1/cos यहां पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये बन रहा है -a टू a। अगर आपके पास हो -a टू a f ऑफ x dx, तो ये प्रॉपर्टी कहती है 2 टाइम्स 0 टू a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब एफ क्या हो इवन फंक्शन, एफ क्या हो इवन फंक्शन, और 0 जब एफ क्या हो ऑड फंक्शन। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि अगर इवन फंक्शन है तो आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, अगर ऑड फंक्शन है तो ये लगाना है। इवन फंक्शन का मतलब देखो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ऑड फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम चेक करेंगे ये फंक्शन इवन है या ऑड है। पहले हम इवन ऑड चेक करेंगे। तो देखो कैसे, इसको एफ ऑफ एक्स ले लो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। अब एफ ऑफ, देखो दोनों केस में एफ ऑफ माइनस एक्स तो निकालना है। अगर इसमें देखो, अगर इसमें माइनस बाहर नहीं आया तो इवन, और अगर माइनस बाहर आ गया तो ऑड, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। एक्स की जगह यहां माइनस एक्स डालो। सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये सेम ही आ जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहां तक हो गया। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स है एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो इसकी जगह लिख दो एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो एफ कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। एफ इज एन इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है तो आपने क्या लिखना है, इंटीग्रल। पहले लिखो ये वाला 1/2। देखो अगर इवन फंक्शन है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, 2 टाइम्स 0 टू ए। आप कंपेयर करो, ए देखो क्या है यहाँ पे माइनस ए टू ए, माइनस π/4 से π/4। तो ए क्या है यहाँ पे, ये ए है π/4। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, सॉरी पहले इंटीग्रेशन कर दो। tan स्क्वायर एक्स की सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स। अब यहाँ लिमिट रिप्लेस करो, ये बनेगा tan π/4 माइनस tan 0। tan 45 होता है 1 और tan 0 0 होता है, तो आंसर आ गया 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट इंटीग्रल माइनस पाई से पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो फिर से यहाँ पे माइनस ए टू ए है, तो माइनस ए टू ए में जो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई वही सेम लगानी है, इवन ऑड वाली। क्या प्रॉपर्टी बताई, अगर इवन फंक्शन है तो आपने लगाना है ये फॉर्मूला, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब एफ क्या हो इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और 0 जब एफ क्या हो ऑड फंक्शन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम इस फंक्शन को पहले इसको आई के इक्वल ले लो, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रल्स। ये पूरा एफ ऑफ एक्स ले लो, एफ ऑफ एक्स बनेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। तो एक्स की जगह आप माइनस एक्स डालो, ये बनेगा 1 माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स की जगह माइनस एक्स, और फिर यहां पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा ये बाहर आ जाएगा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा साइन एक्स। और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, अब आप ध्यान दो, इस ये जो हम ब्रैकेट में रख रहे हैं ये किसके बराबर है, पहले यहाँ माइनस लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो किसके बराबर है, ये है एफ ऑफ एक्स के बराबर,
तो यहाँ लिख दो एफ ऑफ एक्स। तो देखो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो एफ कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन। तो एफ हो गया, एफ इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में इंटीग्रल का आंसर क्या होता है? 0 के बराबर। बस हो गया खत्म। जब भी ऑड फंक्शन आएगा आपने उसका डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवैल्यूएट इंटीग्रल -1 to 1 mod of x अपॉन x। देखो कैसे करेंगे। देखो हम आपको ना सबसे इजी तरीका बताते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। -1 से 2 तक बना दी नंबर लाइन। अब क्या करो, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करो। मॉड यहाँ से हटाओ, सीधा लिखो x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब ये दो चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा, दो फंक्शंस में, दो इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा। पहली इंटरवल क्या होगी? -1 to 0 और दूसरी इंटरवल हो जाएगी 0 to 2। यहां तक सबको समझ आई? अब हमें देखना है कि मॉड ऑफ एक्स, देखो सबके नीचे x तो लगेगा ही लगेगा, x लगा दो पहले से, x तो लगना ही लगना है। अब हमें देखना है कि मॉड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो अगर राइट साइड है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 पुट किया ना, तो ये इसका जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो इसका लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, अब 0 से -1, 0 से -1, ये कौन सी साइड है? ये है लेफ्ट साइड। तो लिखना क्या आपने? -x। और इसी तरह अब ये 0 की राइट साइड है, 0 की राइट साइड है ना, 0 से 2 लिया हुआ है, तो आपने क्या लिखना है? +x, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया, ये देखो मॉड ऑफ x की डेफिनेशन होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन x इज लेस देन 0। आप इससे भी कर सकते हो। अगर 0 से बड़ा है तो +x, 0 से छोटा है तो -x। इस मेथड से भी कर सकते हो। ये और ये कटेगा, माइनस बाहर निकाल लो, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, और यहां पे भी dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। अब यहां लिमिट डाल दो, ये बनेगा, पहले अपर लिमिट डालो, 0 -(-1), फिर यहाँ पे 2 - 0, तो ये बनेगा, ये +1 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा 4th कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 to e log x dx। देखो log x की कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं log x की इंटीग्रेशन 1/x होती है तो बस हो गया, वो गलत हो जाएगा। log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, log x की इंटीग्रेशन 1/x नहीं होती। तो फिर कैसे किया जाए log x को? देखो हम log x को लिख सकते हैं 1.log x, 1.log x, log x होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे u इंटू वी लगाना है। तो आईलेट में देखो पहले कौन आता है, अगर आपने u इंटू वी पढ़ा हो, ये log है और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो अलजेब्रा होता है। तो पहले log आ रहा है, बाद में अलजेब्रा आ रहा है, तो जो पहले आएगा उसको u लेना है और जो बाद में आएगा उसको v लेना है। अब यहाँ पे u इंटू वी लगा दो और इसकी लिमिट पहले ही बाहर निकाल दो। देखो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है यहाँ पे 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन डाल के ब्रैकेट d/dx ऑफ, ये सेम लिख दो अब यहाँ पे, log x 1 dx इंटू dx। अब देखो 1 इंटू dx, dx होगा, dx की इंटीग्रेशन x होगी, तो ये बनेगा x log x, माइनस इधर भी ऐसी log x की डिफरेंशिएशन 1/x और 1 इंटू dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x, और ये बनेगा 1 to e, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा x log x
यहाँ पे देखो फिर से क्या बचा है, 1 dx dx हो गया, dx की इंटीग्रेशन x। अब यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करो, पहले e डालो, ये बनेगा e log e माइनस e, और फिर 1 डालोगे 1 log 1 माइनस 1। log e की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये बनेगा e log e 1 होता है 1 माइनस e, log 1 होता है 0, 0 माइनस 1, तो ये बनेगा e माइनस ई माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल 3 माइनस 5 cos x अपॉन cos स्क्वायर x। तो देखो कैसे करेंगे, इसको क्या करो, अलग अलग करो, इसको इसके नीचे 3 अपॉन cos स्क्वायर x, और इसको इसके नीचे, ये बनेगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x। 3 बाहर निकालो, ये बनेगा 1 बाय cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, और 5 बाहर निकालो, इसको लिखो sin x। यहाँ पे 2 cos है ना, इसको लिखो cos x इंटू cos x। ठीक है, अब देखो 1 बाय cos क्या होता है, 1 बाय cos होता है sec, और sin बाय cos होता है tan। तो ये बनेगा इंटीग्रल 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, ये बन गया। और sin बाय cos क्या होता है, sin बाय cos होता है tan x। ठीक है, इस dx को साइड में करो। अब देखो ये भी 1 बाय cos है, अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें, ये भी 1 बाय cos x बन रहा है, तो 1 बाय cos x अगेन sec x होता है। sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x, और sec x tan x की इंटीग्रेशन sec x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 अपॉन 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जब भी आपके पास 1 अपॉन, इसकी डिग्री 2 है ना, अगर आपके पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी पेपर में आया था, तो याद रखो अगर आपके पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, चाहे वो रूट में हो या रूट के अलावा हो, अगर इस पे रूट भी नहीं होता तो भी आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना था। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखो क्या होता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज 4.2 में आपने क्वेश्चन किए थे 10th में। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, मतलब +1 होना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो, और इन ये दोनों प्लस के है ना, तो ये माइनस के हो जाएंगे, -8x माइनस 9। अगला स्टेप आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। आपने क्या करना है, x का कोफिशिएंट, देखो x का कोफिशिएंट आपको यहां क्या दिख रहा है, 8। 8 का हाफ करना है, 8 का हाफ क्या होता है 4, 8 का हाफ क्या होता है 4। फिर इस 4 का ना आपने स्क्वायर करना है, इस 4 का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो वो यहां पे आपने प्लस और माइनस कर देना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, कि अगर आप ये और ये काटो तो सेम आ जाए। अब पीछे कौन रह गया, -9, ये भी लिख दो, तो ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट माइनस, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसके बराबर होता है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है यहाँ पे x और b है यहाँ पे 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और -9 कितना बनता है, -25। 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस को इससे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा -x माइनस 4 का होल स्क्वायर,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब क्या करो, ये 5 का स्क्वायर पहले लिख दो, ये प्लस वाला पहले लिख दो और माइनस वाला बाद में लिख दो। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/√a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो ये बनेगा साइन इनवर्स x/a। x है यहाँ पे x-4 और a है यहाँ पे 5 प्लस c। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स cos x। देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, एक्सरसाइज 7.3 में भी किया हुआ है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। देखो 1 है ना, यहाँ पे हम 1 की जगह क्या करेंगे, 1 होता है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 की जगह हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये लिख दिया हमने। ऊपर सेम लिखो अभी। अब देखो ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है यहाँ पे साइन एक्स, a प्लस बी है कॉस एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t ले लो, t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x से। ये बनेगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स dx। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू dt और अपॉन में कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t लिया था तो ये बनेगा t का स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1/t² है ना, ये ऊपर जाके बनेगा t की पावर -2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा -2 + 1 -2 + 1 वो हो जाएगा -1/-1। इस माइनस को ऊपर ले आओ, ये माइनस ऊपर आएगा और t इनवर्स को नीचे ले आओ। जैसे 2 का इनवर्स होता है ना, उसको हम 1/2 लिखते हैं। तो ये बनेगा 1/t + c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan की पावर 6x। देखो कैसे करेंगे। यहां पे पावर है 6, इस पावर को ना खोल के लिखो, इसको लिखेंगे tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप tan क्यूब एक्स की डिफरेंशिएशन करो ना, आपको ये मिलेगी, देखो करके, t इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स और tan x की इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन। देखो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स मिल गया, 3 को इधर ले आओ, dt/3 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt/3, ये बनेगा dt/3 1 माइनस tan क्यूब एक्स को t लिया तो ये बनेगा t का स्क्वायर। अब ये 3 बाहर निकालो, ये बनेगा 1/,
यहाँ पे लिखो 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। 1/2a, a की जगह रखो यहाँ पे 1 लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस टी 1 माइनस टी। यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, 3 2 ज़ा 6, t की वैल्यू देखो क्या है, tan क्यूब x। बस हो गया ख़त्म। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। आप ना वीडियो को ना पॉज करके ना एक बार खुद भी ट्राई किया करो। जब तक खुद नहीं ट्राई करोगे तब तक आपको नहीं आएगा करना। देखो क्या करेंगे इसमें। देखो 2 मेथड है करने के। जब भी ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो और नीचे वाली डिग्री छोटी हो तो डिवाइड करके कर लो, लेकिन डिवाइड करके ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना -1 + 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ये क्यों ऐड किया, यहाँ पे ना a³ माइनस b³ लगा दो। देखो कितना फ़ायदा होगा इससे। a³ माइनस, या पहले एक काम करो, इसको ना अलग अलग करो, इसको इसके नीचे रखो, नहीं तो डिवाइड करके भी कर सकते हो। +1 अपॉन x + 1, इसको इसके नीचे रखा, इसको इसके नीचे रखा। a³ माइनस b³ होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला यहां लगाओ। a की जगह x, b की जगह 1, तो ये बनेगा x - 1। नहीं गलत हो गया ना, गलत हो गया, क्योंकि हमें x + 1 बनाना है, तो यहाँ पे +1 कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, यहाँ प्लस। अब लगाओ a³ + b³ का फॉर्मूला, a + b a² + ab + b² अपॉन x + 1। अब ये और ये कैंसिल, अब इंटीग्रेशन कर दो। x² की इंटीग्रेशन x3/3, x की पावर 1 की x²/2, 1 की क्या होती है 1 × dx, वो x हो जाता है, और इसकी log x + 1। लो जी, हो गया ख़त्म, +c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।